एक शब्द आपने सुना होगा, दुख्तरे हिंद कीमत 2 दिनारा। मतलब हिंद की लड़की यानी हिंदू की लड़की, कीमत 550। जब हम लोग बटे हुए थे ना, तो हमारी घर की बहू बेटियां 550 रुपए में अरब के बाजार में बिकती थी। जब महाराणा प्रताप के एम्बलम को देखेंगे ना, तो उसमें 3 लोग खड़े रहेंगे, राजपूत, भील और कोली। हमारा नुकसान हुआ, बहुत सारे मुसलमानों का हिंदुओं का मुसलमानों में कन्वर्जन हुआ, उसमें हमारी भी गलतियां थी। डॉक्टर अंबेडकर का एक चिट्ठी आ गया उस समय ओपन, कि भाग जाओ, कुछ भी हो जाए, इधर चल, इधर उधर हट जाओ, कन्वर्ट नहीं होना, मुसलमान नहीं होना। आप हैं निष्कर्ष बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आजकल एक वाक्य बड़े चर्चे में चल रहा है, बटोगे तो कटोगे। आखिर बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब क्या होता है? और ये जहां से निकला है, योगी आदित्यनाथ ने इस वाक्य को कहा है कि बटोगे तो कटोगे। मतलब ये होता है कि यदि आपने देखा होगा कि यदि एक छोटी सी लकड़ी है, अकेला आप उसको तोड़ सकते हैं, लेकिन यदि उसकी गठरी पूरी बांध दी जाए तो वो नहीं टूट सकती है। शायद योगी के कहने का मतलब भी कहीं यही है, लेकिन विपक्षी जो हैं भारत में, वो इसे दूसरा मायने निकाल रहे हैं। और इसी मायने का चर्चा उस वाक्य का निकालने के लिए हमारे साथ संजीव श्रीवास्तव हैं, महासचिव हैं एलजेपी-आर रामविलास पासवान गुट के। उन्हीं से जानेंगे कि बटोगे तो कटोगे का मायने क्या होता है। संजीव जी, पहले तो स्वागत है। जी, धन्यवाद। बटोगे तो कटोगे, देखिए, महंत आदित्यनाथ जी परम आदरणीय पूजनीय महंत हैं। उनका काम है गुरु वाक्य देना। इस गुरु वाक्य के 2 शब्द हैं, बटोगे और कटोगे। 1 दिनार की कीमत कितनी होती है आज के दिन में? 275 रुपए। 2 दिनार का कीमत कितना हुआ? 550 रुपए। एक शब्द आपने सुना होगा, दुख्तरे हिंद कीमत 2 दिनारा। मतलब हिंद की लड़की यानी हिंदू की लड़की, कीमत 550 रुपया। बटोगे शब्द को इस से ज्यादा कोई नहीं बता सकता है, दुख्तरे हिंद कीमत 2 दिनारा। जब हम लोग बटे हुए थे ना, तो हमारी घर की बहू बेटियां 550 रुपए में अरब के बाजार में बिकती थी। ये था बटोगे। बटे तो कटे। इसके बाद क्या हुआ आपको कोई नहीं बताएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। दुनिया में 3 सबसे बड़ी मिलिट्री सरेंडर्स हुई थी। दुनिया में 3 सबसे बड़ी मिलिट्री सरेंडर्स हुई थी। पहला सबको पता है, 93,000 सिपाही पाकिस्तान ने सरेंडर किया था हिंदुस्तानी फौज के सामने। वो हम लोग बटे नहीं थे। दूसरा और तीसरा के बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। सीबीएसई के टेक्स्ट बुक में ना 4 लाइन में कंप्लीट कर देता है। दूसरा सबसे बड़ा सरेंडर हुआ था 36,000 सिपाही, बैटल ऑफ देवायर, महाराणा प्रताप के फौज के सामने। मुगलों ने, जिस सम्राट को आप बहुत, क्या नाम है, सम्राट नहीं, अकबर महान बोलते हैं ना, उसकी फौज ने 36,000 लोगों ने सरेंडर किया था। तब क्या था जानते हैं? हम कटे नहीं थे, क्योंकि हम बटे नहीं थे। महाराणा प्रताप की फौज में कौन थे? राजपूत, भील, कोली। जब महाराणा प्रताप के एम्बलम को देखेंगे ना, तो उसमें 3 लोग खड़े रहेंगे, राजपूत, भील और कोली। ये था नहीं बटने का नतीजा। तीसरा सबसे बड़ा सरेंडर कौन सा था मालूम है? ये दुनिया की सबसे आखिरी भाला युद्ध था। भाला मतलब लैंसर्स। दुनिया की सबसे आखिरी जो भाला युद्ध था, वो हिंदुस्तानी फौज ने लड़ा था तुर्क के खिलाफ। कहने का मतलब यह है कि मुसलमानों की जो 2 सबसे बड़ी ताकतें थे, मुगल, उसको हमने मारा। पेंशन पे आ गए थे मराठों के, हिंदवी स्वराज के पेंशन, अंग्रेजों से पहले हिंदवी स्वराज के पेंशन पे थे। जब से मुगल हमारे यहाँ घुसे, हम बटे हुए थे, छोटे छोटे। कभी भी हिंदुस्तान तब था ही नहीं। ये जो भाषाई में हम लोगों को फंसाया जाता ना, भाषाई जो एक आक्रमण है, हिंदुस्तान पे राज किया। हिंदुस्तान था कहाँ भाई? हम बटे हुए थे, छोटे छोटे और कटे। आपने हम पे शासन किया। 10 साल आप शासन नहीं कर पाए। 10 साल के अंदर विद्रोह शुरू हुआ। कब आपको राजपूतों ने मारा, कब आपको मराठों ने मारा, कब आपको पासी ने मारा, कब आपको चमारों ने मारा, कब आपको कायस्थों ने मारा, कब आपको मराठों ने मारा। आप 10 साल शांति से राज नहीं कर पाए। आप आलमगीर बोलते हैं, वो अपने राजधानी में नहीं रह पाया जिंदगी भर, लड़ता रहा दक्कन में, वहीं मर गया। आपको शांति से नहीं रहने दिया। क्यों?
जैसे ही मुगल आक्रमण किए, हम यहूदी नहीं थे, यहूदियों को इकट्ठा होने में बहुत समय लगा, हम तो तुरंत इकट्ठा हो गए, सारी जातियां, सारे धर्म, सारी लोग मिलकर लड़ लिए, सारे हिंदुस्तानी मुसलमान हमारे साथ थे। हमारा नुकसान हुआ, बहुत सारे मुसलमानों का हिंदुओं का मुसलमानों में कन्वर्जन हुआ, उसमें हमारी भी गलतियां थी, हम लोग जातिवादी थे, आज नहीं है, नहीं है ना। तो बटोगे और कटोगे, दुख तरे हिंद कीमत 2 दिनारा से लेकर के दुनिया की 3 सबसे बड़ी मिलिट्री सरेंडर करवाना, और 3 सरेंडर करवाने के बाद मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत से इस दुनिया को निजात दिलाना, ये हमने किया। क्यों किया? क्योंकि तब हम बटे नहीं थे। तो बस उन्होंने तो वही शॉर्टकट में बता दिया जो मैं थोड़ा लॉन्ग कट में बता रहा हूं, कि बटे नहीं तो कटे नहीं, आगे भी नहीं बटेंगे तो नहीं कटेंगे। आज हमसे कोई लड़ लेगा पूरी दुनिया में? कोई लड़ लेगा? क्यों नहीं लड़ेगा? क्योंकि हम बटे नहीं है, इकट्ठा है। लेकिन कांग्रेस तो संजीव जी इसका दूसरा अर्थ निकाल के बता देखिए भैया, कांग्रेस का अपना कोई भविष्य अब है नहीं, मैं आपको क्लियरली बताता हूं, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। श्रीमान राहुल गांधी, पहला चीज तो एक बात बताता हूं भैया, बचपन में जब किसी पे मानसिक आघात लगता है ना, तो उसके मेंटल डेवलपमेंट में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आता है। हो सकता है राहुल गांधी के साथ भी ये हुआ हो। मैंने आप सिंपैथी दिखा रहे हैं क्या उनके पिताजी? मैं सिंपैथी नहीं दिखा रहा हूँ। देखिए, पिताजी ने और उनके दादी के साथ जो हुआ वो देश का नुकसान था, और वो बहुत छोटे थे राहुल जी, तो हो सकता है। अब क्या, आप मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, वो आज लीज की लाइफ में सांसद हैं, एक कोर्ट उनको 2 साल की सजा दे चुकी है, 2 साल की सजा के बाद उनकी सांसदी जा चुकी थी, कोर्ट ने स्टे किया है, तो अभी लीज लाइफ में है। फैसला तो नहीं हुआ, फैसला नहीं हुआ है ना। तो चक्कर क्या है भैया कि उनके ऊपर जितने आरोप हैं और जिस तरीके से उनके ऊपर, जैसे नेशनल हेराल्ड केस, ये केस, ही हैज गॉट नो पॉलिटिकल फ्यूचर, मुझे नहीं लगता है। तो उनका अभी एक ही काम है, डिसरप्शन करना। ये जो आपने मुझे पॉइंट बोला ना, ये एक इंटरनेशनल सब्जेक्ट है, आप मुझे कभी बताइएगा, अलग से इंटरव्यू कीजिएगा, मैं इसको आपको अलग से समझाऊंगा। इसको इसमें आपको याद होगा आज से 3 दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे का एक हमारे पास क्लिप है, जरा क्लिप को दिखा दीजिए, मल्लिकार्जुन खड़गे वाली उस क्लिप को। फिर संजीव श्रीवास्तव से बात करते हैं, जो एलजेपीआर के महासचिव हैं। मैं अकेला था, मेरे बाप ने बोला तू अकेला संतान मेरे लिए है, क्योंकि तेरी माँ मर गई, तेरी बहन मर गई, तेरे चाचा मर गए, मेरा घर पूरा उजाड़ दिया, क्योंकि वो घर जला दिया गया एक जमाने में। वो क्यों जलाया मैं नहीं बोलता, लेकिन जल गया, सब लोग मर गए। कि आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे का ये वाक्य चुनावी सभा में उपयोग करना कहां तक उचित है, और हम जो हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि बटोगे तो कटोगे, तो ये दोनों से उन्होंने जोड़कर क्या कहना, जनता को समझाना चाहा, ये संजीव श्रीवास्तव से ही हम समझेंगे। चलिए, क्लिप हमने दिखा दिया संजीव जी, भाषण आपने भी सुना होगा क्योंकि आप पॉलिटिकल में हैं। ये क्या माने हैं कि मैं, जो उन्होंने कहा है कि मेरे खानदान को जला दिया गया, ये कर दिया गया। देखिए, इस सिंपैथी लेने का तरीका है झूठ बोल के। ये भी बटोगे तो कटोगे का उदाहरण था। अरे भाई, आपको मारा किसने था? तो खुल के नहीं बोले हैं, नहीं बोले, मैं, उन्होंने पहले एक्सेप्ट किया है, उनका पुराना है। आप देखिए, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो पार्टी है उस समय थी, मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक पॉलिटिकल पार्टी, और तो उस समय तो हैदराबाद के अमरावती के उस इलाके से थे। अमरावती नहीं, बीदर के थे। हाँ। गांव का नाम था इनका बारवत्ती। अच्छा। तो मुस्लिमीन वालों ने क्या किया, उन्होंने एक रजाकार फोर्स बनाई, जैसे बांग्लादेश लड़ाई में भी रजाकार फोर्स बनाई थी। रजाकार मतलब जो रजा कराए, उनका काम था जाके लोगों को कन्वर्ट करना। पटोगे तो कटोगे। डॉक्टर अंबेडकर का एक चिट्ठी आ गया उस समय ओपन, कि भाग जाओ, कुछ भी हो जाए, इधर चल, इधर उधर हट जाओ, कन्वर्ट नहीं होना, मुसलमान नहीं बनना। डॉक्टर अंबेडकर के मुसलमानों के प्रति जो भावनाएं थी, वो एक्चुअल में डॉक्टर अंबेडकर और मनुस्मृति सबसे कम पढ़ा गया और सबसे ज्यादा बोला और कोट एंड मिसकोट किया गया हुआ सब्जेक्ट है। तो डॉक्टर अंबेडकर का इधर सब्जेक्ट है, और इधर पे इन्होंने क्या किया, मुसलमानों ने SC ST को कन्वर्ट करने के लिए अत्याचार का इंतहा कर दिया। उसी दौरान इनके गांव गए थे बाराबत्ती, इनकी चाची को, इनकी बहन को, इनकी माँ को जिंदा जला दिया। किसने जलाया? मुसलमानों ने, निजाम का शासन था वहां पे। ठीक है, बटे हुए थे, पटेल साहब आ गए, इकट्ठे हो गए, हैदराबाद सेकुलर हो गया, आजाद भारत का हिस्सा हो गया। अब काट के दिखाओ।
तो बटोगे तो कटोगे, मैंने बता दिया आपको, यही है बटोगे तो कटोगे का मर्म। अगर इकट्ठा रहेंगे तो हिंदू वो फोर्स है जिसने दुनिया की हर ताकत को धूल चटाया है। संजीव जी, जरा सा एक अंतिम सवाल आपसे ये ले लेते हैं कि बटोगे तो कटोगे ये शब्द तो चर्चा में है, लेकिन आप इसके माध्यम से आप जो बताना चाहते हैं यानी कि हम जातियों में नहीं बटे, हम हिंदू बोल के इकट्ठा रहें। बस बस, कोई नो कास्ट ओनली राष्ट्र, नो कास्ट ओनली राष्ट्र, जाति नहीं चाहिए। तो फिर इन नेताओं की राजनीति जाएगी कहां से? भाड़ में जाए यार, मैं देश को देखूं, नेता को देखूं, भाड़ में जाए नेताओं की राजनीति। जो पॉजिटिव काम करेगा वो बढ़ेगा, जो नहीं करेगा वो भाड़ में जाए। मेरे को कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से। नेशन फर्स्ट, ठीक है, नेशन फर्स्ट। मतलब ये जो जातिवाद की राजनीति जो नेता ये कर रहे हैं, तमाम दल हैं संजीव जी, आप सब भी है, किसी दल से जुड़े हुए सब हैं। है, सब है, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ। मगर देखिए, दो चीज है, जाति और जातिवाद में फर्क है। आप एक बार समझ लीजिए, बिल्कुल, जाति और जातिवाद में बहुत फर्क है। आप हर नेता को उसमें नहीं डाल सकते हैं। मेरी जाति आपसे श्रेष्ठ है, ये जातिवाद है, मगर मेरी जाति भी हिंदुओं की एक अभिन्न अंग है, आपकी जाति भी अभिन्न अंग है। अरे भाई, आप एक बता दो, छठ, जन्म, मृत्यु, कौन सा हिंदू शादी विवाह, कौन सा हिंदू का ऐसा संस्कार है जिसमें जब तक सारा जाति इकट्ठा नहीं होगा तो पूर्ण हो जाएगा? बिल्कुल। अरे आप तो पंडित जी हैं, बिल्कुल, आप अकेले करवा लीजिएगा किसी का शादी? नहीं। छठ करवा लीजिएगा? करवा लीजिएगा। हर जाति का जब तक आपको सहयोग नहीं मिलेगा, ये हमारी सामाजिक संरचना बहुत अच्छी थी कि हर जाति का जब तक सहयोग नहीं होगा, आपका एक संस्कार पूरा नहीं हो सकता है। तो फिर आप बटे कैसे? यही राजनीति के चक्कर में। जाति और जातिवाद के फर्क को समझना होगा, ठीक है। मुझे जातिवाद पसंद नहीं है। यानी कि आपके नेता जो है चिराग पासवान, वो जातिवाद नहीं उनका जो कहना है सही है, देखिएगा, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बस, चिराग पासवान जातिवाद नहीं करता है, वो बोलता है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। ये अच्छा भी लगता है सुनने में। नेशन फर्स्ट। अरे भाई, बिहार इज अ यूनिट, व्हेन वी कंबाइन ऑल द यूनिट्स वी बिकम नेशन। नेशन फर्स्ट, नेशन कम्स फर्स्ट एंड ऑलवेज। The man I command comes, his comfort, his welfare comes second. My own welfare, my own comfort is last and always. मतलब पहले देश, फिर वो व्यक्ति जिसको मैं कमांड कर रहा हूं, मेरा अपना सुख सुविधा संपत्ति सबसे आखिरी में आएगा, वो मेरी पहली प्रायोरिटी नहीं हो सकती। चलिए इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं, लेकिन संजीव श्रीवास्तव ने जो बताया, वास्तव में ये सच्चाई है कि जो भी हमारे जाति में बटे हुए लोग हैं, जाति अलग चीज है और जातिवाद अलग चीज है। बटोगे तो कटोगे, कहीं ना कहीं कहने का मतलब यही है कि इकट्ठा रहिए, आपसे कोई लड़ाई और आपसे कोई लोहा नहीं ले सकता है। मनोज चतुर्वेदी,